Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Indicate Physics. Chapter number 15, AC Circuit, Alternating Current Circuit. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और अल्टरनेटिंग सर्किट किसने इजाद किया है, ठीक है, इसका वेव फॉर्म क्या है, करंट किसे कहते हैं, टाइप्स क्या है, ये सब कुछ आप लोग इसी लेक्चर में इंशाल्लाह सीख जाओगे। एसी सर्किट जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय करंट? करंट किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है द फ्लो ऑफ चार्जेस विद अ स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज करंट, या हम कहते हैं द रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट change of flow of charges is called current, या simply हम कहते हैं the flow of charges in a specific time, flow of charges in a specific time। दोनों डिफिनीशन में फर्क है। दोनों में हम कहते हैं ये भी करंट है और ये भी करंट है। यहां पर रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां पे द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज करंट। दोनों में फर्क क्या है? देखो, रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एक चीज में यहां पे हटाओ, रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आ सकते हैं और डायरेक्शन में भी चेंजेस आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम करंट कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज मोशन में हो तो विद स्पेसिफिक टाइम इसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यहां पे डायरेक्शन कांस्टेंट है या नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं है, ये यहां पर कुछ भी यहां पे नहीं बताता, लेकिन ये डिफिनीशन सब कुछ बता दे। द रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि जब चार्जेस में चेंजेस आ जाए, किस चीज में चेंज है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस में चेंजेस आ जाए, इसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। देखो, करंट में असल में टू टाइप्स है। यहां पे हम कहते हैं एक है कौन सा करंट? डीसी करंट, और एक है एसी, मतलब डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? इसमें फर्दर टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पेवर डीसी, या आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टेडी करंट, तो स्टेडी करंट या पेवर डीसी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग, या इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग करंट। फ्लक्चुएशन इसमें आता है, क्या आता है इसमें? फ्लक्चुएशन, पल्सेटिंग, मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और एसी क्या है? ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और वेरिएबल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होता है। चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस with respect to time, with respect to time, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट में जो पेवर डीसी होता है, व्हाट इज मीन बाय पेवर डीसी, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पेवर डीसी किसे कहते हैं? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है स्टेडी करंट, द कंटिन्यूस flow of charges with a specific time
is known as steady current. ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है? The continuous flow of charges with respect to time, इसको हम क्या कहते हैं? पेवर डीसी कहते हैं। अब यहां पर देखो, इसके साथ पॉइंट्स नोट करें। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या है? कांस्टेंट। मतलब यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है। इसके साथ हम लेंगे यूनिफॉर्म, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन भी सेम है, कांस्टेंट डायरेक्शन है। देखो डीसी का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता, ठीक है, अलबत्ता मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ सकता है। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म है। मोशन कर रहा है, चार्जेस हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस मोशन है, ठीक है, लेकिन ये जो फ्लो कर रहा है ये यूनिफॉर्म नहीं कर रहा है, मोशन यूनिफॉर्म है। करंट प्रोड्यूस होता है उससे, लेकिन उस करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं? पेवर डीसी या स्टडी करंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसका अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे इस पेवर डीसी का या स्टडी करंट का, तो ग्राफिकली ये क्या होगा? यहां पर लिखे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी। तो यहां पे आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रा करें, एक पे एक्स एक्सिस, दूसरे पे वाई एक्सिस। लेकिन एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है जो इंडिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पे हमने यहां पर क्या लिया है? चार्ज लिया है। क्लियर होगी ये बात? अ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंजेस नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूं यहां पे इसका डायग्राम इस तरह होगा, इसका ग्राफ इस तरह होगा, मतलब चेंजेस नहीं आ रहा, टाइम चेंज हो रहा। देखो टाइम चेंजेस आ रहे, टाइम जो इंडिपेंडेंट है, करंट हो ना हो टाइम चेंज होता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा। क्लियर हो गई बात? अब मेरी बात गौर से सुने, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पेवर डीसी का या स्टेडी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? क्या ये 50 हर्ट्ज होगा, क्या 100 हर्ट्ज होगा, या 0 होगा, या इंफिनिटी होगा, क्या होगा? तो देखो मेरी बात गौर से सुने, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेवर डीसी, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पीरियड। लेकिन यहां पे तो साइकिल नहीं है, ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म जा रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि ये रेस्ट में है, लेकिन रेस्ट में तो नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ पेवर डीसी is equal to 0. Frequency of power DC is equal to 0. तो टाइम पीरियड ऑफ पेवर डीसी क्या होगा? हम ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। टाइम पीरियड कितना, फ्रीक्वेंसी कितना है? 0। तो टाइम कितना होगा इसका? इनफाइनाइट होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहां पर देखो 0 सेकंड से ये स्टार्ट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। क्योंकि फ्लो क्या है? यूनिफॉर्म। जब फ्लो यूनिफॉर्म है तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या हुआ? 0 हुआ। टाइम पीरियड इसका क्या हुआ? वो इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अब इस पेवर डीसी के फर्दर 2 टाइप्स है, आप लोगों ने इसको भी पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में, टाइप्स ऑफ पेवर डीसी। तो टाइप्स ऑफ पेवर डीसी कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक है कन्वेंशनल करंट, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक है कन्वेंशनल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है? जो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट किसे कहते हैं? जो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ करंट में
नंबर फर्स्ट कौन सा था, डीसी था, ठीक है। फिर डीसी में एक है जिसको हम कहते हैं क्या, पेवर डीसी। तो पेवर डीसी किसे कहते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया क्योंकि आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब पेवर डीसी में दूसरा नंबर जो है वो कौन सा है, पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी। ये कहां पर है, ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट निकाले, शाबाश। आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो फिर लिख के एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर यहां पर है तो वो नोट कर रखने साथ, शाबाश। अब यहां पर दूसरा जो करंट है वो कौन सा है, पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग डीसी है, पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग। तो पल्सेटिंग में क्या होगा, पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। चैप्टर नंबर 17 में आप लोग पढ़ोगे हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा आप लोग पढ़ोगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी में क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी में डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड में फर्क आता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, वेरिएबल है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, देखो रेक्टिफायर किसे कहते हैं, रेक्टिफायर तो एसी कन्वर्जन करता है डीसी में, उस डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर। अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज नोन एज रेक्टिफायर, या a device which convert half cycle of AC into DC is called half wave rectifier, and a device which convert full wave of AC into DC is known as full wave rectifier। ठीक हो गया। अब देखो करंट के साथ इसका रिलेशन क्या, इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होगा, तो पहले यहां पर मैं लिखता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर HWR। ये डिटेल में फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एमसीक्यूज इससे आते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड में लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूं, इनपुट कौन सा है, एसी है, लेकिन आउटपुट जो हमें देता है ये क्या देता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल देते हैं, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव इन हुआ, लेकिन आउटपुट पे क्या मिल गया, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिल गया, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफाइड होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें बेटा इसका, तो फ्रीक्वेंसी इनपुट ये बराबर है किस चीज की, फ्रीक्वेंसी आउटपुट। तो हम कह सकते हैं जो हाफ वेव रेक्टिफाइड, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेटिंग है, वो कितना होगा, 50 हर्ट्ज होगा, कितना होगा, 50 हर्ट्ज होगा। और डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये चैप्टर नंबर 17 में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा ये हाफ आ गया, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में फुल वेव कन्वर्ट होता है। ये मैंने लिया एक डायोड, ठीक है, इसमें जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया ये एसी मैंने प्रोवाइड किया, और यहां पे जो आउटपुट ये हमें देता है तो ये दोनों साइकिल कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, नोट करें अपने साथ, फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो डीसी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर होगा 2 इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, मतलब ये हुआ 100 हर्ट्ज के बराबर होगा। अगर फ्रीक्वेंसी हम देते हैं 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी मिलता है वो कितना है, 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्या है, ये फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर किसे कहते हैं, ठीक है, या रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी कन्वर्ट करता है डीसी में। लेकिन अब असल मकसद मेरा यहां पर ये था, समझाना ये था
कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेवर डीसी वो क्या है, 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी कितना है, ये 50 हर्ट्ज है, और फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, वो 100 हर्ट्ज है। क्लियर होगी ये बात। ये डीसी सर्किट किसने डिस्कवर किया था और एसी सर्किट किसने डिस्कवर किया? तो जो डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट was discovered by George Simon Ohm, ठीक है। और जो एसी सर्किट जो है जिसने डिस्कवर किया उसका नाम क्या है, माइकल फेराडे। एसी सर्किट was discovered by माइकल फेराडे, इसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो डीसी की समझ आ गया, उम्मीद रखता हूं हर एक पॉइंट आप लोगों ने नोट किया होगा। अब एसी की तरफ आ जाइए, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम भी यही है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ जाए। जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड में चेंज आए, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में जरूर चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मैं यहां पर लिखता हूं डिफिनीशन में कि when the flow of charges is changing in their direction, with respect to time, changing their direction with respect to time, इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इज चेंजिंग, चेंज हो रहे, क्या क्या चेंज कर रहे हैं, इसका अपना जो डायरेक्शन है बताता हूं किस तरह चेंज करता है वो, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ जब ये चेंज होता है तो इस किस्म फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा? इट्स कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड किससे कांस्टेंट होगा? कांस्टेंटली इंक्रीज होता है, कांस्टेंटली डिक्रीज होता है, ठीक है, फिर जीरो हो जाता है, फिर कांस्टेंटली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। किस तरह होता है? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कांस्टेंट हो, अगर मैग्नीट्यूड when magnitude of AC is constant, देखो डायरेक्शन तो चेंज होता है, क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है? यस, हो सकता है। किस तरह हो सकता है? ग्राफिकल इमेज शो करता हूं, यहां पर टाइम, यहां पे प्लस क्यों और यहां पर माइनस क्यों। देखो सपोज करें यहां पे करंट इस तरह है, फिर जो है वो जीरो की तरफ आ रहे, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पर कांस्टेंट, फिर यहाँ के कांस्टेंटली डिक्रीज, फिर यहाँ पर जीरो, फिर कांस्टेंटली इंक्रीज, फिर कांस्टेंटली यहाँ पर कांस्टेंट हुआ, फिर कांस्टेंटली डिक्रीज, और ये सिलसिला इस तरह जारी होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये सिलसिला बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, when magnitude and direction of flow of charges are changing, तो फिर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हाउ से देखिए, ठीक है। यहां पर देखो ये ऐसे होता है, इस तरह भी होता है, ठीक है, या इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं,
ये इस तरह भी हो सकता है, ये भी डीसी है। लेकिन यहां पे देखो इसका पीक वैल्यू ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका पीक वैल्यू इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, और इसका पीक क्या है बहुत कम है। एकदम जो है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो। लेकिन यहां पर ये मैक्सिमम होता है उस टाइम के लिए, फिर जो है वो जीरो की तरफ आते, फिर मैक्सिमम होता है फिर जीरो की तरफ आते। लेकिन यहां पर देखो इसका जो पीक है वो ज्यादा है, इसका पीक इससे कम है और इसका पीक जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया, ये ऐसी है कि जब आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दोनों चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो एक आगे कौन सा, डीसी, कि डीसी में क्या होता है, डीसी के फर्दर टाइप्स कौन से हैं, एक को हम पेवर डीसी कहते हैं, एक को हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। ठीक है, पेवर डीसी के फर्दर टू टाइप्स, एक आपने पढ़ लिया कन्वेंशनल करंट और एक आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, और दूसरा एसी पल्सेटिंग में फिर दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक में क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे में फुल वेव रेक्टिफायर। अपने सीखा जो पेवर डीसी होता है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा जीरो, पल्सेटिंग में हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी क्या है वो है 100 हर्ट्ज। लेकिन एसी का जो फ्रीक्वेंसी है याद रखो वो कितना है, जो एशियन कंट्रीज है वो है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है 60 हर्ट्ज है। ये 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का मतलब क्या है जरा इसको समझो। ठीक है, क्योंकि एसी क्या है उस एक साइकिल में दो मैक्सिमम होते हैं, एसी की एक साइकिल में दो मैक्सिमम होते हैं, डीसी की एक साइकिल में एक मैक्सिमम होता है। ये बात याद रखो, एसी की एक साइकिल में दो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, मतलब एमसीक्यूज में आ गया हाउ मेनी साइकिल्स या हाउ मेनी मैक्सिमम इन वन साइकिल ऑफ एसी, एक साइकिल ऑफ एसी में कितनी मैक्सिमम है, तो दो मैक्सिमम है। याद रखो कितने मैक्सिमम है, दो मैक्सिमम है। दो मैक्सिमम किस तरह है, देखो ये मैंने ड्रा किया एक साइकिल ऑफ एसी। ठीक है, यहां पर क्या है जीरो, यहां पर क्या है जीरो, यहां पर क्या है जीरो, लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमम और इस पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम है। ये प्लस क्यों है और यहां पर क्या है माइनस क्यों है। ठीक है, तो दो मैक्सिमम आ गई, एक मैक्सिमम ये बन गया, एक मैक्सिमम ये बन गया। दो मैक्सिमम होते हैं एक साइकिल में। याद रखो वन साइकिल में कितने मैक्सिमम होते हैं, दो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अब एक सेकंड में कितनी साइकिल होते हैं, किस चीज का, एसी का। वन सेकंड में 50 साइकिल्स है, 50 साइकिल्स ऑफ व्हाट, ऑफ एसी। तो एक सेकंड में कितनी मैक्सिमम होंगी, एक सेकंड में कितनी मैक्सिमम होंगी, तो याद रखो एक सेकंड में जो मैक्सिमम है वो होंगे 100 मैक्सिमम। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 100। अब याद रखो एक सेकंड में जो ये लाइट बंद हो जाता है वो कितने टाइम बंद हो जाता है, तो हम पहले मालूम करेंगे एक साइकिल में ये तो इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये तो मैं नहीं लेता। अब यहां पे एक साइकिल में दो टाइम्स जो है वो करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब ये हुआ कि एक साइकिल में कितनी मिनिमम होते हैं, दो मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी मिनिमम होंगे, 100 मिनिमम होंगे। अगर 100 मैक्सिमम है तो 100 क्या होंगी, मिनिमम होंगी। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज। एक साइकिल में दो मैक्सिमम,
एक साइकिल में, एक सेकंड में 100 मैक्सिमम, एक साइकिल में 2 मिनिमम, एक सेकंड में 100 मिनिमम। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ये बराबर होगी। नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ये क्या होंगी? बराबर होगी। अब यहां पे अगर यहां से लेकर यहां तक मैं टाइम पीरियड मालूम करूं, एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा? एक साइकिल को या एक साइकिल का जो टाइम है, टाइम वो कितना होगा? एक, देखो यहां पे एक सेकंड में तो 100 मैक्सिमम आ गया, लेकिन यहां पे एक साइकिल में यहां से लेकर यहां तक ये टाइम कितना होगा? तो बात जहन में याद रखो कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? एमसीक्यूज कौन से? वो है 50 हर्ट्ज। तो मतलब ये हुआ टाइम बराबर है 1 डिवाइडेड बाय एफ। मैं तो एक सेकंड की मालूम करता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय एक साइकिल की मालूम करता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय एफ, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 50। इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 1 लिख सकता हूं ना? ये 10 पावर प्लस 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1। कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। अब 1 बाय 5 से क्या आता है? 1 बाय 5 से 0.2 आता है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1। 0.2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2। ये 0.2 में लिख सकता हूं क्योंकि 20 की जगह पर अगर मैं यहां पे पुट करूं तो इससे 0.2 आता है, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1 अपनी जगह पर। ठीक है, तो यहां पर आगे क्या? 20 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1, तो ये क्या है? 10 पावर माइनस 3 सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं 20 मिली सेकंड। 20 मिली सेकंड। एक साइकिल में जो टाइम पीरियड होता है या टाइम होता है ऑफ एसी वो कितना है? 20 मिली सेकंड। कितना है? 20 मिली सेकंड है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखो दोबारा से, इस साइकिल में 2 मैक्सिमम है, एक मैक्सिमम ये है और एक मैक्सिमम ये है। अगर टाइम में यहां से शुरू करता हूं तो यहां पर टाइम क्या होगा? 0 होगा। यहां पर टाइम क्या होगा? t डिवाइडेड बाय 4 होगा। यहां पर टाइम क्या होगा? t डिवाइडेड बाय 2 होगा, मतलब हाफ सेकंड ये हो गया, हाफ सेकंड ये हो गया। ठीक है, यहां पर टाइम क्या होगा? 3t डिवाइडेड बाय 4 होगा, और यहां पर टाइम क्या होगा? कैपिटल T होगा। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना है? 20 मिली सेकंड है। मैं एक सेकंड की बात करूं बेटा, सिर्फ एक सेकंड की। तो बता दीजिए फर्स्ट मैक्सिमम कितनी टाइम पे आता है? तो क्या है? t इज इक्वल t बाय 4। तो देखो t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 4। तो t कितना है? 20 मिली सेकंड है। तो देखो 20 मिली सेकंड डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ जाएगा क्या? 4 1s are 4, 4 5s are 20। तो ये बन जाएगा क्या? 5 मिली सेकंड बन जाएगा। मतलब फर्स्ट मैक्सिमम आ गया कितना? 5 मिली सेकंड। जब यहां तक 5 मिली सेकंड है, यह हाफ है, लेकिन एक सेकंड का हाफ। ठीक है, तो यहां पर 5 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना लेगा? 5। तो ये टोटल कितना हुआ? 10 मिली सेकंड हुआ। मतलब हाफ साइकिल ऑफ एसी जो टाइम लगता है वो कितना है? 10 मिली सेकंड है, और 10 मिली सेकंड यहां से लेकर यहां तक हो गया। ठीक है, सेकंड मैक्सिमम तक अगर जाते हैं, सेकंड मैक्सिमम कितने टाइम पे आएगा? तो देखो t इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो स्मॉल t किस चीज के बराबर, कैपिटल T किस चीज के बराबर है? 20 मिली सेकंड के। 20 मिली सेकंड डिवाइडेड बाय 4। 4 1s are 4, 4 5s are 20, and 5 3s are 15।
तो ये बन जाएगा 15 मिली सेकंड बन जाएगा, 15 मिली सेकंड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो एक साइकिल में कितने मैक्सिमम है? 2 मैक्सिमम है। एक सेकंड में कितने मैक्सिमम आते हैं? वो 100 मैक्सिमम आते हैं। एक सेकंड में कितनी मिनिमम है? 2 मिनिमम है। एक सेकंड में कितनी मिनिमम है? 100 सेकंड है। एक साइकिल में कितना टाइम है, मतलब एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 20 मिली सेकंड में। एक मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा जो आता है वो कितने टाइम में आता है? 5 मिली सेकंड में। सेकंड मैक्सिमम आता है 15 मिली सेकंड में। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? ठीक है, तो 100 साइकिल में फिर क्या होगा? फिर हम कहते हैं कि वो 1 सेकंड के बराबर है। ठीक है, 50 टाइम्स ये क्या होता है? ऑन होता है, 50 टाइम्स 100 टाइम ऑन होता है, 100 टाइम ऑफ, 100 टाइम ऑन, 100 टाइम ऑफ। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी ये इस तरह होता है। ठीक है, तो एक सेकंड में ये 50 टाइम्स ऐसे होता है। कभी मैक्सिमम होता है, कभी क्या है? मिनिमम होता है। ये थोड़ा बहुत क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ एसी हुआ। ठीक है, कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेशन है वो किस तरह होता है, तो इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे फिर लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के जहन में वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।